अधिकार के बारे में बात करेंगे। मूल अधिकार क्या होता है दोस्तों? मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है दोस्तों। मूल अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया दोस्तों? मूल अधिकार का वर्णन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है दोस्तों। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और किस अनुच्छेद तक किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो दोस्तों भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहता है दोस्तों। प्रारंभिक में हम दोस्तों मैग्ना कार्टा क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिएगा। तो मैग्ना कार्टा दोस्तों क्या होता है कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में राजशाहियों के द्वारा मजदूरों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया था। उसी विशेष अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं। उसी विशेष अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है या मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। और प्रारंभिक मूल अधिकार कितने थे दोस्तों? प्रारंभिक में मूल अधिकार 7 थे दोस्तों। लेकिन वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं दोस्तों? तो वर्तमान में मूल अधिकार 6 है दोस्तों। जो 6 हैं। जो 7वां मूल अधिकार को हटाया गया है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में 7वां मूल अधिकार को हटा दिया गया। और यह इसको जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया और इसे 300A में ले जाकर के रखा गया है। और यह एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और यह एक कानूनी अधिकार है। कहाँ रखा गया है? 300A में ले जाकर रखा गया दोस्तों, अनुच्छेद 300A में दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपको मिलेगा शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार। आपको छठवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार दोस्तों। समानता का अधिकार दोस्तों कहाँ से किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद लेकर के 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसका उल्लेख किया गया है समानता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। और शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है दोस्तों। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कब किया गया दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। फिर शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार जो है दोस्तों ये अल्पसंख्यकों के लिए है दोस्तों। शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है दोस्तों। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है, अनुच्छेद उल्लेख किया गया दोस्तों। अनुच्छेद समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में उल्लेखित किया गया है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? ये क्या है? समानता का अधिकार है। समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जो राज्य सरकार है वह जन्म स्थान लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर, भोजनालय स्थान पर, कुओं पर, तालाबों पर, घाटों पर यहाँ पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी। 15 में 16 में क्या कहा गया सर? लोक नियोजन में अवसर पाने की स्वतंत्रता। जैसे सरकारी नौकरियों में सबको सरकार समान रूप से अवसर प्रदान करे। धर्म के आधार पर भेदभाव न करें। 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। अस्पृश्यता का अंत का जैसे छुआछूत से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, समानता का अधिकार खत्म दोस्तों। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 19 में इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। जैसे लगभग 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा इकट्ठा करने की स्वतंत्रता है। अब उसके बाद सब भारत में कहीं भी
घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद अब भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं और अपनी आजीविका के लिए चला भी सकते हैं। अनुच्छेद 19 में कहा गया। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार दिया गया है दोस्तों। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार दिया गया अनुच्छेद 20 में। इसमें 3 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया दोस्तों। 3 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर आप अपराध घोषित हो गए हैं तो आपको जिस समय का कानून है, जिस समय कानून बना आप अपराध किए रहेंगे, जिस समय आप अपराध किए रहेंगे उसी समय के कानून से आपको सजा दी जाएगी दोस्तों। ये था पहला 3 प्रकार का होता है, पहला का वर्णन था। और दूसरा दोस्तों, अगर आपका गिरफ्तारी हुई जाए तो आपको अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये दूसरा है, बाध्य नहीं किया जाएगा, दूसरा रूल है इसमें अनुच्छेद 20 में। और तीसरा क्या है दोस्तों कि एक अपराध के लिए, तीसरा है दोस्तों, एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी आपको। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि आप कोई अपराध करते हैं तो आपको एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी, 2 सजा नहीं हो सकती दोस्तों। अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दोस्तों। अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद सबको मालूम है दोस्तों, लेकिन 19 अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है दोस्तों। 21A में दोस्तों क्या है दोस्तों? 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक केस आया था, मोहिनी चंद का केस था दोस्तों। उसके आधार पर 21A में दोस्तों क्या है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों को किसमें? 21A में रखा गया है दोस्तों। संविधान संशोधन 86वां याद करिएगा। फिर 21 के बाद 22 में क्या है दोस्तों? 22 में दोस्तों गिरफ्तारी के संरक्षण के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। इसमें 3 प्रकार का अधिकार का उल्लेख है दोस्तों। पहला है दोस्तों, अगर आपका गिरफ्तारी हुआ है तो आपको कारण पूछने का अधिकार, गिरफ्तारी हुआ है तो कारण पूछने का अधिकार दिया गया है। दूसरा क्या है दोस्तों? अगर आपका गिरफ्तारी हुआ है तो आपको 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा दोस्तों। इसमें आने और जाने का समय काउंटिंग नहीं होगा दोस्तों। और तीसरा क्या है दोस्तों कि अगर आपका गिरफ्तारी हुआ है तो आप अपने स्वेच्छानुसार वकील कर सकते हैं। ये तीसरा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध। ये 22 हुआ दोस्तों। तीसरा क्या है? 23वां दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 में। जैसे मानव दुर्व्यवहार, बलात्कार, मेघाश्रम, निर्वाह मजदूरी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 24 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं कार्य करने दिया जाएगा, बाध्य है, नहीं कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में कहा गया है। अनुच्छेद 35 में क्या है? 25 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक दोस्तों शिक्षा और संस्कृति का उल्लेख किया गया है, अधिकार दिया गया है। शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार दिया गया है। किसमें दोस्तों? यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में दोस्तों। अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया, इसमें कानूनी अधिकार था। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 प्रकार के उल्लेख किए गए हैं। 6 प्रकार के अधिकार संबंधित उल्लेख रीति जारी की जाती है दोस्तों। अगर आपको लगे कि मूल अधिकार का कहीं से भी हनन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 126 के तहत। आप 126 अनुच्छेद 32 का 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रीत जारी करते हैं दोस्तों। हो गई 5 प्रकार करती है। अगर कोई मूल अधिकार का हनन हो रहा है कहीं से आप अपील दायर कर सकते हैं जाकर के
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब आप अपील दायर करेंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। किसके आधार पर? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार की रिट जारी करती है। पहला दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है दोस्तों? ये होता है कि अगर आप किसी भी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें उल्लेख किया गया बंदी परमादेश। दूसरा क्या होता है? परमादेश दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो अधिकारी होते हैं अपने कार्य का निर्वहन अच्छे तरह से नहीं कर पाते हैं तो उनको उनके लिए दोस्तों हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? एक रिट जारी करते हैं जिसे कहते हैं परमादेश। एक रिट जारी करते हैं। दूसरा रिट है। तीसरा क्या है दोस्तों? प्रतिषेध प्रतिरोध। क्या है दोस्तों? तीसरा प्रतिरोध। ऊपरी न्यायालय क्या है दोस्तों? प्रतिषेध है। क्या है दोस्तों? तीसरा क्या है? प्रतिषेध है। तीसरा क्या? प्रतिषेध। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को जब ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देती है, रिट जारी करती है, तो जब निचले न्यायालय अपना कार्य अच्छे जब उसका जो मुकदमा होता है वो उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है तो ऊपरी न्यायालय आदेश देती है कि यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसमें रोक लगाती है। प्रतिषेध में क्या करती है? रोक लगाने का कार्य करती है। और उत्प्रेषण में क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेषण में ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देती है कि यह जो कार्य क्षेत्र है तुम्हारा मुकदमे का कार्य क्षेत्र है या तुम्हारे कार्य क्षेत्र से बाहर है तो इसे तुम ऊपरी निचले न्यायालय से ऊपरी न्यायालय में भेजो। ये क्या करती है? उत्प्रेषण में कहा गया है दोस्तों। और अधिकार पेक्षा लेख में क्या कहा गया दोस्तों? तो अधिकार पेक्षा लेख में कहा गया है कि जो कोई भी अधिकारी है उसकी योग्यता उसके जो पद पर धारण किया है उस पद के लिए वो योग्य है कि नहीं योग्य है, इसके प्रति एक रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसे कहते हैं अधिकार परीक्षा लेख। दोस्तों क्या होता है कि जब जो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को 352 में किया गया अनुच्छेद में दोस्तों। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद जो 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं प्रतिबंधित किया जाएगा। बाकी सब अनुच्छेद को प्रतिबंधित निलंबित किया जा सकता है दोस्तों संसद के द्वारा मूल अधिकार में। दोस्तों क्या होता है? कुछ विशेष अनुच्छेद है दोस्तों जो भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे वो अनुच्छेद 15 कहाँ लिखे दोस्तों? अनुच्छेद तो मिटा दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 15 दोस्तों कौन सा अनुच्छेद 15 और चल नहीं रहा है दोस्तों। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद एक तो अनुच्छेद 15 हो गया दोस्तों। 16 और 19 और 20 और 29 और 30 ये जो अनुच्छेद है दोस्तों 15, 16, 19, 20, 29, 30 ये जो अनुच्छेद है दोस्तों ये 20 वाला नहीं होगा दोस्तों, देख लीजिएगा ये अनुच्छेद 20 नहीं होगा। ये अनुच्छेद भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। दोस्तों मैग्ना कार्टा कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ये अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया है मैग्ना कार्टा का। और दोस्तों कुछ छूटा है और दोस्तों अनुच्छेद हो गए, वकील हो गया और तो कुछ मेरे ख्याल छूट नहीं रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों कुछ ये और 30 तक अनुच्छेद 33 में आप तो कहेंगे अनुच्छेद 32 तक बता चुके हैं, अनुच्छेद 35 तक वर्णित है तो 3 अनुच्छेद कहाँ गए दोस्तों? अनुच्छेद 33 कहाँ गया? अनुच्छेद 33, 34, 35 कहाँ गया दोस्तों? अनुच्छेद 33 में क्या वर्णित है कि अगर जो दोस्तों जो खुफिया विभाग के जो अधिकारी होते हैं, सैनिक विभाग के अधिकारी, खुफिया विभाग के अधिकारी जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनके जो होता है उनके मूल अधिकार को संसद क्या कुछ हद तक संसद छीन सकती है या निलंबित छीन सकती है या कम कर सकती है उनके अधिकार को। यह अनुच्छेद 35 में कहा गया है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य में क्षेत्र में सिपाही किसी भी क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो जाता है तो उस क्षेत्र का कुछ मूल अधिकार को निलंबित कर दिया सकता है या बंद कर दिया निलंबित कर देता है या रोक दिया जा सकता है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है। अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 35 में कहा गया कि संसद मूल अधिकार से संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 में कहा गया दोस्तों। ये थे दोस्तों अनुच्छेद। इतना ही अनुच्छेद था दोस्तों।